कि आज हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय बता रहे हैं धनवान बनने के, और साथ ही वो संकेत भी जो आपको धन हानि आने वाले भविष्य में करा सकते हैं। तो लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। और अब बात कर लेते हैं, अगर कुछ ऐसे संकेत हैं कि बार बार इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब हो रहा है, छत से पानी टपक रहा है, बेवजह के झगड़े हो रहे हैं, तो ये क्या संकेत कर रहे हैं, किस ओर इशारा कर रहे हैं? चले पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, ये किस तरह के संकेत हैं? देखिए, हम ऐसे संकेत बता रहे हैं जो आपके घर में, आपके सानिध्य में होते हैं, जिन्हें आपको समझना चाहिए। आपकी छत से अगर अचानक पानी टपकने लगे तो ये धन के लिए बहुत ही अशुभ संकेत है। जिन लोगों के घर में पानी की लगातार समस्या बनी हुई है या बिजली का सामान बार बार खराब हो रहा है, उनको भी अपनी आर्थिक स्थिति और फिजूल खर्ची और बचत को लेकर के सावधान हो जाना चाहिए। आपको अचानक ऐसा महसूस हो रहा है कि जल्दी से जल्दी आपको पैसा निवेश कर देना चाहिए, एक अजीब सी बेचैनी आपके मन में बनी है, तो ये भी भविष्य में बिगड़ती आर्थिक स्थिति की ओर इशारा करती है। घर के बड़े मामूली सा सर्दी जुकाम होने पर भी बहुत अगर बीमार पड़ जाएं और ऐसा बार बार होने लगे तो ये भी आने वाली आर्थिक परेशानी का संकेत है। जिन घरों में अचानक पति पत्नी में बेकार के बिना किसी इशू के झगड़े होने लगे, कलह होने लगे, तो समझ लेना चाहिए कि आने वाले समय में आर्थिक संकट आ सकता है। क्योंकि जिस घर में भी महिलाओं का तिरस्कार और अपमान होता है, जिस घर में महिलाएं प्रताड़ित की जाती हैं, अपमानित की जाती हैं, इंसल्ट की जाती हैं, उस घर में कभी लक्ष्मी भूल करके भी कदम नहीं रखती हैं। क्योंकि लक्ष्मी कदम रखेंगी तो उसी महिला के हृदय में ना, जिसका आप अपमान कर रहे हो, जिसे आप इंसल्ट कर रहे हो, जिसकी छोटी छोटी कमियों को आप ढूंढ रहे हो। यत्र पूज्यन्ते नारी रमन्ते तत्र देवता, कहते हैं जहां स्त्रियों की पूजा होती है वहीं पर देवताओं का वास होता है। हमारा सनातन धर्म यही मानता है। और कौन सा धर्म, कौन सा संप्रदाय क्या मानता है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन सनातन धर्म यही मानता है, यत्र पूज्यन्ते नारी रमन्ते तत्र देवता, जहां स्त्रियों का सम्मान होता है वहीं पर देवताओं का वास होता है। इसलिए आपको भी चाहिए, 19-20 व्यवहार सबका होता है, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। कोई बहुत मृदुल स्वभाव का होता है, कोई कठोर स्वभाव का होता है, कोई अंतर्मुखी होता है, कोई बाह्यमुखी होता है, कोई अपनी सारी बातों को बक देता है, कोई अपनी बातों को अपने हृदय में चुप करके रह जाता है। ऐसे में आपको चाहिए गृहलक्ष्मी का अपमान कदापि न होने दें। बिना किसी कारण अगर आपको घबराहट होने लगे, अदृश्य बेचैनी होने लगे, या पेट में जलन होने लगे, या पेट में हमेशा तकलीफ बनी रहे, भूख लगना बिल्कुल बंद हो जाए, दोस्त और काम करने वाले लोगों के साथ आपके रिश्ते खराब होने लगे, बातचीत के बाद भी कोई समाधान न निकले, तो समझ लीजिए कि धनहानि का पक्का संकेत है। ये धनहानि का पक्का संकेत है। अगर आपके हितैषी भी शत्रुता का व्यवहार करने लगें तो आपको ये मान लेना चाहिए कि अब बुरे दिन शुरू हो रहे हैं। जय मां विंध्यवासिनी।